बोले चलो हमारे संगे। बोले फिर? बोले बस बाबा बन जाओ। फिर बोले तुम्हारा विवाह हो जाएगा इस लड़की से। क्या करना है? बोले ये पतलू मतलू उतारो, पीरी गमछा लगाओ, पीरी कुर्ती पहनो, त्रिपुंड लगाओ, काय भैया अच्छी माला पहनो, चलो मेरे साथ। ले गए महाराज जी। 1 साल दाढ़ी रखवा दी, चटा मटा बढ़ गई खूब काय, और बिल्कुल बाबा जी बन गए संत। हाँ, 1 साल बाद संत जी ने कहा जाओ अपने गांव। बोले क्या करेंगे? बोले तुम सबके नाम जानते ही हो, सबके रिश्तेदारों के। बोले सबके जाना तुम तो बोले गांव के बाहर बैठ जाना, जो कोई भी आए बाको नाम बताइयो, बाकी पत्नी का नाम बताना, बाकी बच्चों का नाम बताना, बाकी रिश्तेदारों को नाम बताइयो। धीरे धीरे तुम्हारा मुहूर्त तुम्हारे सामने आ जाएगा। कहिए आइए भैया। बड़ा सुंदर तिलक लगा है, पीले कपड़ा है, बड़ी बड़ी मालाएं, और एक माला हाथ में बैठ गया गांव के बाहर सिद्धों पे। काय भैया है ना? जैसे ही लोग गए स्नान करने, बोले काय भैया तुम्हारा नाम राम सिंह है, तुम्हारे बच्चे को नाम फलानो है, तुम्हारी ससुराल फलानी जगह है, 2 बोड़िए हैं, 1 लड़का है। ज्यों ही लोगों ने कहा जी बाबा जी तो बड़े त्रिकालदर्शी ने, हम आओ बताओ घर भर के नाव, रिश्तेदारों के नाव। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा, काय भैया भेंट भलाई ले लेकर जान लगे लोग, बहुत भीड़ लग गई। जिस समय महारानी ने सुना मेरी इकलौती बेटी है, अभी तक बर नहीं मिल रहा है, तो जे भी चली रानी साहब सामान सट्टा लेकर क्यों। जो ही रानी को देखा, बोले हाँ महारानी आपकी इकलौती बिटिया है, उसका फलाना नाम। बोले बिल्कुल वही नाम है, लेकिन उसको बर नहीं मिल रहा। बोले हाँ। बोले लेकिन देखा, माला घुमाई, आंखों को बंद किया, महाराज बताओ कोई उपाय। बोले हाँ मैंने देख लिया। बोले तुम्हारी बिटिया का विवाह राजकुमार के संग होना ही नहीं है। बोले फिर किसके साथ होना है? बोले तुम्हारी बेटी का विवाह किसी संत के साथ होना है। रानी साहब ने भी देखा, बोले बड़ा गड़बड़ भाग है मेरी बेटी का। क्यों? आए घर में बात हुई, चर्चा हुई। उसी बीच हाँ भैया बिटिया को पता लगा, तो आज राजकुमारी ने सोचा जब हमारे भाग में ही बाबा जी बदे हैं, क्यों तो चलो देखें इन्हीं बाबा जी है। हाँ, त्रिकालदर्शी महात्मा है। कन्या जब पहुंची तो इसने भी भेंट भलाई रखी। कन्या ने कहा महाराज हमारे लिए बताओ। बोले हाँ तुम्हारा फलाना नाम है, लेकिन बेटी तुम्हारा भाग्य बड़ा बेकार है, तुम्हें राजकुमार पति नहीं मिलना है। ठीक है। तो कन्या ने मनोरथ बदल दिया। कन्या ने कहा तो महाराज देखा सुंदर जवान संत है, युवा है, उसके बाद में देखा क्या किया जाए। क्यों? कन्या ने तुरंत ही उसी बीच में आज संत जी से सम्मान करते हुए कहा, बोले महाराज तो सुनो। बोले क्या? बोले अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो आज ये राजकुमारी तुमसे विवाह करने को तैयार है। ज्यों ही ये कहा उस बीच आप देखिए, ध्यान देना बस यहां। आज कन्या ने ज्यों ही ये कहा मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। नकली संत, क्यों 1 वर्ष नकली तिलक, नकली आभूषण, नकल से राम का नाम जपा शिव का, लेकिन ज्ञान हो गया। हे प्रभु तेरी लीला, बताओ जो ना होने वाला काम मेरे सामने खड़ा है मेरी नकल से। क्यों परमात्मा? अगर मैं असली संत बन जाऊंगा तो तू मिल जाएगा, अगर मैं असली संत मिल गया तो परमात्मा तेरा दर्शन हो जाएगा। आज कन्या के चरणों में माथा रख दिया। बोले देवी आज तूने मुझे ये ज्ञान दे दिया, आज मैं देखिए तुझे बता रहा हूं, तेरे लिए ही मैंने 1 वर्ष के लिए नकली रूप लिया। आ जाओ, तेरे लिए राजकुमार ही मिलेगा, लेकिन आज से मैं इस नकल के बदले असली संत बनने जा रहा हूं। आज मैं असली संत बनने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा भाव इसने लिया और आज से भगवान का आज स्वरूप लेकर भगवान के जैसे आज जाकर के तिलक लगाकर वस्त्रों को पहनकर आज से भगवान की आराधना करने लगा। तो आप याद करना ये असली संत बन गया। ये है संत की महिमा। एक सुंदर गीत सुनिए। अगर आप भगवान की सुंदर नकल करेंगे, भगवान के नाम का भजन अगर नकल से भी करेंगे तो एक दिन आप असल जरूर हो जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भैया आज देखिए भगवान ने क्या किया। यहाँ पर आज बहुत दिन तक जालंधर के यहाँ रह करके जालंधर की पत्नी का आज व्रत चला और जिस समय जालंधर की पत्नी ने आज भगवान के स्वरूप को पहचान लिया कुपित हो जाए। कहा दुष्ट, आज तो तूने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, मैं श्राप देती हूं। आज इस वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। क्यों?
तेरा हृदय पाषाण हृदय। ऐसा आज जाकर के श्राप दिया। और उसी बीच आइए, आज भगवान शिव ने जालंधर का संहार कर दिया भैया। आज जालंधर का संहार हुआ। आज ये वृंदा जो है, देखिए आज जाकर के जिसकी आज शरीर को जलाया जाता है, जिस समय इसके शरीर को जलाया जाता है, भगवान के लिए ऐसा श्राप दिया था कि तू मुझे इससे विलग नहीं हो पाएगा। हाँ, तो भगवान विष्णु आज जो वृंदा की चिता की भस्मी है ना, उसी भस्मी को सारी शरीर में लपेटकर भगवान विष्णु इस वृंदा की इस चिता पर ही बैठे रहते हैं। देवता हार गए, लेकिन भगवान यहाँ से जाते नहीं हैं। तो आप देखिए, ऐसा श्राप दिया गया। सुंदर एक गीत सुनिए, इसके बाद आगे की कथा देखिए। शंखचूड़ और तुलसी की कथा को हम श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भोलानाथ तो है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भोला शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ महाकाल की इस नगरी में, ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर आए। भक्त जनों के पांव परे, ओ भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ओ महाकाल की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। भोले शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा, भोले शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा,
ये तन त्यागूं त्यागूं छिपरा टटो पर। जब भी ये तन त्यागूं त्यागूं छिपरा तट पर। वो इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। इतना करना स्वामी और मरो मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पाऊं प्यार तुम्हारा। जय भोला शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोला शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा ओ महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म द्वारा। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म द्वारा। भोले शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। भोले शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा बोलिए शंकर भगवान की। सानंद मानंद बने वसंतम और आनंद कंद महत पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आइए, इस प्रकार से आज भगवान विष्णु को बहुत समय निकल गया। इस वृंदा की चिताभूमि पर बैठे हुए सभी देवताओं ने विचार लगाया क्या किया जाए। पराम्बा पार्वती का स्मरण किया। आज आद्या शक्ति जगज्जननी जगदम्बा की स्तुति के लिए किया भैया। कुरु कार्यम महादेवी देवानाम्ना परेश्वरी। विष्णु मोहम हर्षवे दुर्गा देवी नमोस्तुते। आइए, आज देवी दुर्गा का स्मरण किया। भगवती आद्या शक्ति प्रकट होती है। कहो क्या बात है देवों। देवों ने कहा, ये देवी जिस दिन से भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया है, उस दिन से भगवान विष्णु ब्रह्मा वृंदा की चिता भूमि पर ही बैठे हुए, उसकी चिता पर क्या होगा। तब आइए, आज देवी ने कहा ऐसा करो देवो। बोले क्या? बोले तीनों देवियों का स्मरण करो आप, तीनों शक्तियों का स्मरण करें आप। तब आज देवताओं ने देखिए, यहाँ पर आज लक्ष्मी, आज सरस्वती और आज जाकर के देखिए यहाँ सारी देवियों का स्मरण किया भैया। तीनों देवियों ने कहा चिंता ना करो, अवश्य आ जाएंगे विष्णु विष्णु लोग। क्या करना है देखे तो सही। आज तीनों देवियों ने आज वनस्पति दे दी, एक बीज दिया। बोले जाओ ये बीज भगवान विष्णु जिस चिता पर बैठे उसकी राख के नीचे लगा देना। ये क्या था? तीनों देवियों ने अपने अपने अंश से धात्री, मालती और तुलसा, इन तीनों को बीज दे दिए। ये तीन प्रकार की तुलसियां होती हैं, एक धात्री, एक मालती और एक तुलसा। तो आइए, आज जाकर के जो ये तीनों देवियों का बीज उगता है, ये तुलसा जिस समय भगवान के मस्तक की ओर बढ़ती है कि भगवान को बैकुंठ याद आ जाता है। तो आइए, आज भगवान श्री हरि देखिए बैकुंठ में आ जाते हैं। बोलो लक्ष्मीपति भगवान की। भगवान आज देखे बैकुंठ आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें भैया क्या हुआ। कुछ समय बाद आज दानवराज शंखचूड़ हो जाता है। ये कौन किसका पुत्र है? देखें आप, महाराज कश्यप जी जो हैं, इनकी पत्नी का नाम एक का दनु भी है, जिससे दानव पैदा होते हैं। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं भैया। अदिति नाम की पत्नी से देवता
दिति नाम की पत्नी से दैत्य, दनु नाम की पत्नी से दानव, कद्रु नाम की पत्नी से सर्प, विनीता नाम की पत्नी से पक्षी, ऐसी जाकर की ये सृष्टि चलती है। तो आइए आज दनु की पत्नी के द्वारा देखिए महाराज, यहाँ पर दानव, आज दंभ का जन्म होता है। आज जब दंभ का जन्म होता है तो दंभ ने देखे आज यहाँ पर इनकी यहाँ संतान ना हुई। जब दंभ के यहाँ संतान ना हुई तो आज दंभ ने यहाँ पर देखे आज भगवान नारायण का भजन किया। भगवान विष्णु का देखिए जाकर के इसने कहाँ किया जन्म, आप देखिए इसने जाकर के पुष्कर क्षेत्र में जाकर के देखिए आज यहाँ पर इसने भगवान का भजन किया भैया 1 लाख वर्ष तक। आज 1 लाख वर्ष तक जाकर तब किया। भगवान माधव ने इसका दिव्य तेज जब देखा कि त्रैलोक जाकर के कष्ट में आने लगे, भगवान इसको वर देने के लिए पहुंचे। तब इसने वर मांगा, बोले प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए, तीनों लोकों में वो अजय रहे, लेकिन भगवान का भजन करने वाला जरूर हो, भगवान का भजन करने वाला ये पुत्र जरूर हो। तो आइए आज भगवान ने इसे वर प्रदान किया, जाओ दंभ तुम्हारे यहाँ ऐसा ही बालक होगा भैया। तो आइए आज इस दंभ की पत्नी दनु के द्वारा कुछ समय बाद शंखचूड़ नाम का पुत्र पैदा होता है। ये कौन था? ये शंखचूड़ जाकर देखिए गोलोक में रहने वाला देवी राधा का आज जाकर के देखिए सुदामा नाम का आज सखा था। एक बार देवी राधा ने इस सुदामा नाम के गोप के लिए श्राप दे दिया था दैत्य योनि में आने के लिए, इसलिए आज ये शंखचूड़ हुआ। और आइए अपने पिता की आज्ञा से इसी बीच में शंखचूड़ भी बड़ा उग्र भजन करता है, बहुत भजन करता है। इसने भी आज आकर इतना भजन किया कि आइए आज भगवान ब्रह्मा इसे वर देने पहुंचते हैं। तब इसने भी यही वर मांगा, हे प्रभु मुझे अगर वर देना चाहते हैं तो मैं त्रैलोक में अजय रहूं और मेरी मनोवृत्ति सदैव धार्मिक रहे। ऐसा मांगा दैत्य होने के बाद। क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि इसे पूर्व जन्म का ज्ञात है कि मैं राधा का गोप था सुदामा, मेरे द्वारा अन्याय ना हो जाए। तो आइए ऐसा भगवान ब्रह्मा ने इसे वर प्रदान किया शंखचूड़ के लिए। और आज भगवान ब्रह्मा ने शंखचूड़ के लिए भैया एक कवच भी दिया। आज एक कवच भी दिया जो नारायण कवच है। आज भगवान ब्रह्मा ने कहा शंखचूड़ जब तक तेरे पास है नारायण कवच रहेगा तेरी मृत्यु ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी नहीं होगी, जब तक तेरे पास है कवच रहेगा। इसने कवच लिया और आइए चलने लगा। ब्रह्मा ने कहा रुको। ब्रह्मा ने कहा इसके बाद जाओ, तुम्हारा विवाह होना है। किससे? बोले धर्मध्वज की पुत्री तुलसा से, जो बद्री का आश्रम में तप कर रही है। वहां जाओ, बहुत शील और सती साध्वी देवी है वो, उससे तुम्हें विवाह करना है। तो आइए आज भगवान ब्रह्मा के अनुसार कि मैं करो सी शंखचूड़ो संवाद मनिया सहो गांधर्वेण विवाहेनो नव निर्बोध च जन्मते। आज आपने देखिए कहा इसे ग्रहण करो ब्रह्मा की आज्ञा से। भैया आज शंखचूड़ बद्री का आश्रम पहुंच गया, जहां तुलसा जैसी देवी यहां भगवान के भजन में लीन थी। आज जो ही शंखचूड़ यहां पहुंचा और शंखचूड़ ने देखिए उस समय देखा ये देवी सुंदर जाकर के देखिए तप कर रही है। और आज तप करने के बाद जाकर के जब ये पहुंचते हैं, इन्होंने इस देवी के लिए देखा ततस्तम संवतम कृत्वा सुरेशावन वासुखम दानवादसुराणानाम त्वादीपम विधते गुरु। पहुंच गए आप, देखें आप, यह है बहुत सुंदर संवाद से पुराण में पति पत्नी का। जाकर महाराज शंखचूड़ ने कहा देवी आपका नाम क्या है, किसकी पुत्री हैं? बोले महाराज मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसा हूं। तो महाराज आपका नाम क्या है? बोले सुनो मैं महाराज दंभ का पुत्र
आज दानवों में श्रेष्ठ शंखचूड़ हूं, क्या मेरा नाम नहीं सुना? और मैंने ब्रह्मा का वर पाया है। दूसरी बात देवी, मैं सकाम व्यक्ति नहीं हूं, मैं स्त्री लंपट व्यक्ति नहीं हूं, मैं श्राप के वशीभूत गोलोक छोड़कर राधा जी के श्राप के कारण इस लोक में आया। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। ज्यों ही ये कहा, तुलसा ने इस पुरुष की परीक्षा लेना चाहिए। तुलसा ने कहा, तो ये बताओ सही। बोले क्या? बोले आप मुझसे विवाह करना चाहते हो, लेकिन मैं विवाह ना करूं तो? हाँ, तब तो शंखचूड़ ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो ब्रह्मा की आज्ञा से आपके पास तक आया हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आइए, आज कितनी अच्छी बात कही तुलसा ने। तो सुनो महाराज, शंखचूड़, मैं भी ऐसे ही पति से विवाह करना चाहता हूं जो सकाम ना हो। हाँ, और याद करें कितनी सुंदर बात कही, आप लोग जरूर ध्यान देना, आज के लड़कों के लिए जरूर ध्यान देना है। हाँ, तुलसा ने कहा सुनो महाराज, मैं उस पुरुष को नहीं चाहती। किसको? जो जीवन भर स्त्री के अधीन रहकर जिंदगी व्यतीत करता है, मैं उसे नहीं चाहती। दूसरी बात ध्यान देना, आज इस देवी ने कहा सुनो महाराज, ब्राह्मण के यहां सूतक अगर लग जाए, चाहे जन्म का और चाहे मरण का, तो ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, इस देवी ने कहा। और बोले कोई क्षत्रिय के यहां सूतक लग जाए, दोनों सूतक ध्यान देना, चाहे जन्म का हो चाहे मरण का हो, तो क्षत्रिय 12 दिन में शुद्ध होता है, तुलसा ने कहा। और सुनो महाराज, अगर किसी वैश्य के यहां ये बात आ जाए तो 15 दिन में शुद्ध हो जाता है। और ध्यान देना, अगर किसी शूद्र के यहां सूतक आ जाए तो 1 माह में शुद्ध होता है, परंतु 5वां सूतक सुनो। बोले क्या? बोले जो पुरुष स्त्री के अधीन रहकर के जिंदगी व्यतीत करे, उसका सूतक मरण पर्यंत नष्ट नहीं होता है, उसका सूतक मरण पर्यंत नष्ट नहीं होता है। और तीसरी बात तुलसा ने कहा, बोले महाराज, जो स्त्री के अधीन रहकर के जिंदगी व्यतीत करता है, वह अपने पुरखों के पिंडदान करने का भी अधिकारी नहीं होता है। आज जाकर के देखिए सब पुराण का ये ज्ञान, और जो भी ये माला जपता है ना, साधना करता है, तीर्थ जाता है, इन सारे कर्मों का फल उसका निष्क्रिय चला जाता है। ऐसा आज तुलसा ने जब कहा, तो आइए उसी बीच में, ततस्तो सुरगणा सर्वे धृतराज्यं पराजिता समन्त्रियं हर्षयेता तो प्रयो मृत्यु च ब्रह्मणम्। बोले आज जाकर के देखें, जब ऐसा हुआ तो इसी बीच में कहा, तो ठीक है देवी, अगर आपकी इच्छा हो तो स्वीकार करो मुझे, अन्यथा ना करो मुझे। आज ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, री देवी तुलसा, त्रैलोक में यही तेरे योग्य एक पति है, यही एक पति है। जब ब्रह्मा ने कहा, तुलसा ने कहा मैं भी जानती हूं। तो आइए गांधर्व रीति से भगवान ब्रह्मा ने तुलसा का और भैया शंखचूड़ का विवाह संपन्न कर दिया। और आइए संपन्न हो जाने के बाद विवाह के बाद बड़ा आनंद। आज जाकर के देखिए, दंभ की नगरी में जब ये बालक आया अपनी पत्नी को लेकर, तो आज सारे लोगों ने, गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि बहुत सुंदर योग्य वर और वधू हैं ये। तो देखिए आज महाराज दंभ ने अपना राज अपने पुत्र को प्रदान कर दिया। भैया ऐसा लिखा भी है, मानस में भी लिखा है ना। और कछु कछु आदमी का आखिरी दम तक माया नहीं छोड़े। हाँ, और आप याद रखियो, शायद मैंने एक दिन कहा भी था कि नहीं कहा, जब माया से जितो हमारा संबंध है ना, संबंध है, आप याद करना और देखना, ये सभी जो जाते हैं आ रहे और जा रहे, जो तो लगो ये, हम देखत सब जग गया और जग देखत हम जाए,
और ऐसा सदगुरु ना मिला पकड़ छुड़ावे बाहें। क्यों? हमारे देखा संसार जा रहा है, संसार के देखते हम चले जाएंगे, लेकिन देखा कोई ने तुमने कि कौन तिजोरी की चाबी संगे लगा हो? क्या भैया देखो करो ये गादा आप लोगों ने देखो हो तो भली, हमने तो नहीं देखा, विचार करें आप। हाँ, अगर कोई तिजोरी की चाबी ले गया हो, आइए ये सिद्धांत आया है, ले जाने वाला सामान तो ये है जो हाँ आज आप बैठे हुए हैं। हाँ, अगर भगवान की शरणागति में आप बैठे हैं, भगवान के भजन में आप बैठे हैं, तो जरूर ये ले जाने वाला सामान है, जरूर ले जाने वाला सामान है। तो आइए आज शंखचूड़ को योग देखा, यथा योग देखा, जो मानस में भी लिखा है ना। मनु जी महाराज ने क्या किया था? बरबस राज सुतन तब दीना और नारी समेत गबन बन कीना। यह सिद्धांत है ना बात। जब तक कमाया, जब तक खूब कमाया, और कमाने के बाद अब तो भगवान का भजन कर लो भैया कुछ दिन के लिए। और नहीं तो आप लोग क्या कहते हो? क्यों? अरे बोले गुरु जी तुम भजन ही भजन की केत रहे हो है। बोले अबे क्या करे बुढ़ापे में कर है, आप ही बताओ। अच्छे से बैठे कछु कछु बूढ़े अपने, बताओ आप, शरीर शुद्ध नहीं हो पाए, उठ के बैठ नहीं पाए, माला घुमावे की ताकत है तुम्हारी। 2 घंटा बैठ जाओ, आसन शुद्धि रह जाए, शरीर ही शुद्ध नहीं रहे, फिर का माला घूमे हैं अपन, है ना बात। लिखा है सींग घिसा और खुर घिसा बैल न बोझा ले, और ऐसे बूढ़े बैल खो बने घास को दे। याद करना, रोटी मिल वो भी मुश्किल हो जाए भैया, फिर माला का घूमे हो आप, है ना बात। इसलिए घुमा लो, अभी घूम लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो। पुत्रों के अधीन रहकर जिंदगी में दान करने की चेष्टा मत करना। जो अधीनता से दान किया जाता है वो दान निष्क्रिय चला जाता है। दान की परिभाषा है, दाहिने हाथ से दान करने लगो तो बाएं हाथ को पता ना लगे। और तुम गिड़गिड़ा रहे भैया जसों की रसीद ही कटवा लो, सिद्धों पे जग हो रहो, है ना। लड़का ने कहा तुम्हें बार बार जग रसीद कटवाना, बार बार रसीद कटवाना है। ऐसे दान से क्या अर्थ निकलता है? बोलो शंकर भगवान की। तो आइए ऐसे सुंदर दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर शंखचूड़ ने सुंदर राज्य के लिए चलाया, और राज्य को चला रहा था। इसी बीच में महाराज जाकर के देखिए, आज शंखचूड़ ने देखिए देवताओं पर आक्रमण किया, और देवताओं पर आक्रमण करके आइए आज उसी बीच देवताओं को अपने अधीनस्थ किया भैया। और देवताओं को अपने अधीनस्थ करके आज उसी बीच, लेकिन शंखचूड़ ने राज बड़ा अच्छा किया। ये केवल देवताओं को परेशान करता है, बाकी पूर्ववासी प्रजा के लिए कहीं से परेशान करने की चेष्टा नहीं करता है। इस समय देवता बहुत परेशान थे। आज सारे देवताओं ने देखिए बार बार भगवान ब्रह्मा की स्तुति के लिए किया। आज जाकर के देखिए यहाँ पर विष्णु विधि गजतुचो देव देव महावो पर ब्रह्मम खिले देवो त्रिगुणातीतम जनार्दना, है ना। भगवान विष्णु से स्तुति किया। भगवान ने कहा मैं इसे नहीं मार पाऊंगा भैया, ये मेरा नारायण कवच धारण करने वाला है। जो मेरा ही कवच पहनकर चल रहा है वो कैसे मेरे योग अब बद योग है ना। भगवान शंकर के पास चलते हैं। शंकर भगवान की बहुत स्तुति के लिए किया। आज सभी देवों ने देव देव महादेव पर ब्रह्म खिलेश्वरा त्रिगुणातीतम च निर्विग्र्यो देव देव जनाक प्रभु। आज भगवान शंकर की देखिए बहुत स्तुति के लिए किया भैया। तब भगवान शंकर सामने आए और भगवान शंकर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो, ये अवश्य मारा जाएगा, अवश्य मारा जाएगा, ध्यान रखो, अभी धैर्य रखो। जाकर के देखे बार बार भगवान ने जब ये कहा तो उसी बीच में आइए भैया आज भगवान शंख जाकर के यहाँ पर शंखचूड़ ने
आज भगवान शंकर के पास भी अपना चित्ररथ नाम का देखिए दूत शीघ्र ही भगवान शंकर के समीप भेजा और भगवान शंकर ने इसका सुनकर के संदेश आज चित्ररथ नाम का अपना दूत आज जाकर के देखिए यहाँ आज शंखचूड़ के पास भेज दिया। भगवान शंकर ने कहा, है शंखचूड़, इस समय तुम ऐसा करो, अपना राज स्वयं चलाओ, देवताओं को भर स्वतंत्र कर दो, आप देवताओं के लिए स्वतंत्र कर दें। क्या कहा है भगवान शंकर ने, राज्यम देहि च देवानाम अधिकारं च सांप्रतम नो चेत कुरुरणे सार्धम रमेण च मया सताम। भगवान शंकर के दूत पुष्पदंत ने आकर आज जाकर देखिए कहा, इस शंखचूड़ ने स्वीकार नहीं किया भैया। हाँ, इसने तो कहा मैंने इस बात को सुन लिया, लेकिन जाकर भगवान शंकर से कह देना बगैर युद्ध किए मैं राज नहीं लौटाऊंगा, मुझसे युद्ध करें मैं राज वापस कर दूंगा, हार जाऊंगा, लेकिन मैं राज नहीं लौटाऊंगा। ऐसा था भैया। लेकिन नगर में प्रजा को कोई कष्ट नहीं था इससे। आइए आज भगवान शंकर ने जो ही ये सुना, भगवान शंकर के लिए देखिए आज क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने भी अपनी आज विशाल सेना के लिए देखिए बुलाया अष्ट भैरव, शाकनी, डाकनी, भूत, प्रेत, बेताल, आज जाकर के गण, भद्रकाली, 8 चंडियां सभी को बुला करके भगवान शंकर ने कहा चलो आज शंखचूड़ पर आक्रमण के लिए विशाल सेना जा रही है। ऐसी विशाल सेना के लिए देखे जब आया शंखचूड़ ने देखा तो शंखचूड़ ने भी जंभ के लिए, निशुंभ के लिए, आज शुंभ के लिए, आज जाकर के कालकूट के लिए, आज बड़े बड़े अपने देवतियों के लिए, घसवार के लिए आदेश कर दिया आप अपनी अपनी सेना लेकर चलें। इसकी भी लाखों करोड़ों में सेना चल रही है। अंतुवत्वा शंखचूड़ का तो इतना विकराल युद्ध हुआ है कि आज शंखचूड़ के युद्ध में आज चारों कुमार, कार्तिक कुमार, वीरभद्र, श्रृंगी, भृंगी, आज सभी के लिए इसने अचेतन कर दिया है। यहां तक कहिए कि आज कार्तिक का तो सर फट गया जिससे लहू बहने लगता है। आज ऐसा जाकर के विकराल युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने ज्यों ही ये देखा, आइए भगवान को पता जब लगा, भगवान महादेव ने तुरंत ही देखिए स्वयं युद्ध के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते भगवान शंकर को याद आया इसे तो मारना बड़ा मुश्किल है। भगवान विष्णु को स्मरण किया इसी बीच में। भगवान विष्णु से कहा, विष्णु जैसे भी बने इसका नारायण कवच चलो। आइए भगवान विष्णु को शंकर का आदेश हुआ। उस समय भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आइए शंखचूड़ के यहाँ संध्या काल में पहुंच जाते हैं। शंखचूड़ के सामने पहुंच जाते हैं बिल्कुल दरिद्र ब्राह्मण बनकर, आज बिल्कुल वस्त्र भी नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को जब देखा, बड़ा पूजन किया इसने। पूजन करने के बाद बोला, ब्राह्मण मांगो, क्या लेने आए हो? क्यों? ये ब्राह्मण बूढ़ा मायावी है ना, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान ने कहा, भैया मैं मांग तो रहा हूं, लेकिन इसके पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगू वो मिल जाएगा, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। हाँ बताइए, त्रैलोक का राज है जिसके पास। आज ये कहने लगा, ब्राह्मण मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, मांगो। ऐसा कहा भैया। याद कीजिए, आज ये दैत्य भी ब्राह्मण का सम्मान कर रहा है। इसीलिए मैं भी आप लोगों से कहता हूं, जीवन में मैंने एक दिन और बताया था, 3 जगह शत्रुता मत करना। वैसे तो मानस में लिखा है 8 जगह, 9 जगह, 9 जगह शत्रुता कर हो तो हार जाओ। एक ही चौपाई में लिखी ना बात। क्यों भैया? शस्त्री मरवी प्रभु सट धनी, वेद बंद मानस कवि गुनी। याद रखना, इतनी जगह विरोध मत करना। कौन? शस्त्री। कौन बंदूक धरे हो, का तलवार धरे हो, तुम बकवास कर लगो। आप बताओ, चट हो जाए काम, पट हो जाए, काय भैया है ना बात, विचार करो। शस्त्री, मर्मी,
तुम्हारे घर को पूरा मरम जानत हो, तुम बात से बुराई कर लो, वो पूरे गांव में बुराई करवा दे, रिश्तेदारों में करवा दे, कहूँ भी करवा दे, मरमी है आपको। आप ही बताओ। अच्छा, अगर विभीषण से रावण बुराई ना करता, विभीषण से रावण बुराई ना करता, तो राम को पता लग जाता कि रावण कैसे मरेगा। कहा ना विभीषण ने, नाभि कुंड पीयूष बसिया के और नाथ जियत रावण बलता के। ये मर्म भीषण ने तो बताया। शस्त्री मर्मी प्रभु, सठ धनी प्रभु माने भगवान। भगवान से विरोध करो तो क्या कर ले आप। वो सठ जाना था, सठ बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई सठ से मूर्ख से आप दोस्ती कर लो, का बताओ तो काम की रहेगा। अरे समझदार शत्रु अच्छो है ना, और सठ और मूर्ख मित्र काम का नहीं, कब घातक हो जाए। प्रभु सठ धनी, अपन से 4 गुणे धनी से विरोध कर लो आप, तुम्हारी जाजा ठिकाने लग जाएगा भैया। वेद बंदी मानस कवि गुनी, वेद पाठी ब्राह्मण से विरोध कर लें, आपका विनाश हो जाएगा। बंदी जानते हैं आप, जो 2-4 वीर जेल चलो जाए, निकले आए, चलो जाए, वो सोच ले एक वीर और चले जाए, हम तुम्हारा काम कर दें काहे है। वेद बंदी मानस कवि गुनी, है ना, याद करना। जो कवि लोग हुए वे कछु भी कह दे तो भाई क्या भैया, कहूँ मंच पे कह दें, कहूँ भी कह दें, है मानस कवि गुनी, याद रखना, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। तो आइए आज ऐसे सुंदर वेद पाठी ब्राह्मण को देखा कि ये ब्राह्मण आज मुझसे मांगने आया है, तो क्यों भैया ब्राह्मण का सम्मान करते हुए आज संग जुड़ने का। ब्राह्मण मांगो, जो मांगोगे प्रदान कर दूंगा। ज्यों ही ये कहा, उसी बीच आज भैया जाकर के ब्राह्मण ने कहा, तो शंखचूड़ तुम्हारा हमें ये कवच दे दो। कवच ले लिया। आज कवच लेने के बाद भगवान चले जाते हैं। देखिए इसके बाद ये युद्ध कर रहा और भूल बिखराओ सारी नगरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में। भूल बिखराओ सारी नगरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में। बिखराओ सारी नगरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया पावन हो आज नगरिया। सज आई है गौरा मैया, सज आई है गौरा मैया। पावन हो गई आज नगरिया, पावन हो गई आज नगरिया। संग आई है गौरा मैया, सज आई है गौरा मैया। जय हो करूं स्वागत में
करूं स्वागत में अपनी दुबरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया। भोले लाओ धतूरा बेल की पाती, लाओ धतूरा बेल की पाती, लाओ धतूरा हो बेल की पाती, लाओ धतूरा बेल की पाती, भोलेनाथ के मन को भाती, भोलेनाथ के मन को भाती। लाओ धतूरा लाओ धतूरा बेल की पाती, लाओ धतूरा बेल की पाती, भोलेनाथ के मन को भाती, भोलेनाथ ने मन को भाती। भंगिया ले आओ भर भर गगरिया में, भंगिया ले आओ भर भर गगरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में, बाबा विराजे नगरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में। धन्य हमारे हो गए नैना, धन्य हमारे हो गए नैना, धन्य हमारे हो गए नैना, धन्य हमारे हो गए नैना। देख लिया ये रूप सलोना, देख लिया ये रूप सलोना, देख लिया ये रूप सलोना, देख लिया ये रूप सलोना। आस कछु ना रही अब उमरिया में, जय आस हो। कछु ना रही अब उमरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में, नगरिया में भोले बाबा विराजे नगरिया में। आस कछु ना रही ना उमरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया में। तीन नेत्र तनो है मृगछाला, तीन नेत्र तन है मृगछाला, तीन नेत्र तनो है मृगछाला, तीन नेत्र तन है मृगछाला। बहती जटा में गंगा की धारा, बहती जटा में गंगे की धारा, बहती जटा में गंगे की धारा, बहती जटा में गंगे की धारा। आए भंडारी मेरी टपरिया में, भोले बाबा विराजे नगरिया। भोले बाबा विराजे
आज ये शंखचूड़ का बराबर युद्ध चल रहा था। इस बीच जाकर के देखिए भगवान शंकर के गणों की भारी पराजय होने लगी। उस समय भगवान शंकर ने भद्रकाली को भेजा। जिस समय भद्रकाली का देखे आना हुआ, उस समय ये भद्रकाली अनेक देवियों के साथ युद्ध भूमि में आ जाती है, जिसने एक ही साथ में 16 लाख दैत्यों का लिए पान कर लिया, जिनका रुधिर और मांस आज जो था से पान करने लगे। ऐसा जब शंखचूड़ ने देखा, आज तो मेरी सेना समाप्ति होने लगी, इसकी सारी सेना वापस होने लगती है, तभी अपनी सेना के लिए साहस दे रहा है। उस समय आइए, आज दानवों का रुधिर पान करने लगी भद्रकाली। इस बीच आकाशवाणी हुई भगवान शिव के लिए। आकाशवाणी ने कहा, महादेव सभी देवों स्मरण करो, ये मारा नहीं जाएगा। क्यों? बोले ये अवध है, इसके मारने के पहले इसके साथ छल करना होगा। क्या? भगवान महादेव ने आकाशवाणी से कहा, क्या? बोले इसकी नारी तुलसा महासती है, जब तक इसका सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक ये शंखचूड़ मारा नहीं जाएगा। आइए, भगवान शंकर को जब ये आया, भगवान शंकर ने उस समय भगवान विष्णु का स्मरण किया। इसी युद्ध भूमि में भगवान विष्णु से आज भगवान महादेव से मिलते हैं। और देखिए, आज यहाँ क्षेत्रपालों का, भैरवों का, कपालियों का, भद्रकाली का, दैत्यों का बराबर ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भगवान शंकर ने जब ऐसा देखा, आकाशवाणी ने कहा है, महादेव ने विष्णु से कहा, विष्णु जाओ और सती का असतीत्व नष्ट करो। क्यों भैया? आइए, आज भगवान उसी बीच में जाकर के देवी तुलसा का सतीत्व नष्ट करने के लिए आज बड़ी धूमधाम से देखिए, आज शंखचूड़ का स्वरूप बनाकर आज इसके दरवाजे की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है, क्यों? ये विजय पताका करके आया है शंखचूड़। ऐसा जब देखा, आज देवी तुलसा ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया ना। और आप देखिए, इस समय कहा, महाराज आज भगवान शंकर को जीत लिया आपने? बोले हाँ। तुलसा ने कहा, मुझे तो बार बार भय लग रहा था, मुझे तो बार बार भय लग रहा था कि एक जाकर के ऐसा असंभव है, क्योंकि जिस समय आप युद्ध भूमि करने के लिए जा रहे थे, मेरे मन में शांति नहीं थी, मेरे मन में शांति नहीं थी, मेरे मन में आशंका हो रही थी। आज वह आशंका निरर्थक हो गई और आप जाकर के देखिए, इस शंकर के लिए आप जीत करके आ गए। तो क्यों? ऐसा जब देखा तो क्यों भैया, पति के चरण धोकर के प्रणाम किया, बड़ा मंगलाचार किया, है ना। आज बाकर के बहुत सुंदरता का भाव लिया और यहाँ पर आज भगवान अपने स्वामी के लिए आया। देखती है तुलसी बड़े आज असंख्य रूप से बहुत दान करती है, बहुत प्रसन्न होती है। आज यहाँ पर भगवान ने तुलसा का सतीत्व भंग कर दिया। क्यों भैया? तुलसा का जब सतीत्व भंग हो गया, आज उसी बीच यहाँ शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ का सर जिस समय आज जाकर के तुलसा के सामने देखा ये कौन है? तुलसा जैसी देवी सती ने जिस समय आज क्रोध में आकर अभिशाप देने की बात कही, भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो देखिए, आज 1 वर्ष तक भगवान इसके साथ रहे भैया, इतना लंबा युद्ध चला था ये। उसी बीच में आइए, आज देवी तुलसा ने कहा, विष्णु तुम्हारा हृदय नहीं है, तू इस प्रकार देवियों के सतीत्व को भंग करता है। आज तो मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूं कि तेरा हृदय तो पत्थर के समान है, आज तू पत्थर का हो जा। पत्थर का होने का श्राप दे दिया भगवान को। क्यों? जिस समय ये श्राप दिया, उसी बीच में आइए, आज भगवान पाखंड के हो गए भैया। कब? है ना, आप देखें तो सही, इस तुलसा के श्राप से भगवान आज पाखंड के हो जाते हैं। और यहाँ पर आज उसी बीच में देखिए क्या कहा आपने, भगवान शंकर ने कहा, प्रभु इसमें चिंता नहीं करना विष्णु, तेरे इस छूटे हुए शरीर से, तेरे शरीर से, इस छूटे हुए शरीर से एक नदी को जन्म होगा, जिस नदी का नाम गंडकी होगा। उस नदी के किनारे पाखंड के विष्णु तुम हो जाओगे, सालक राम।
उसमें जो छिद्र होगा वहां गोंच होगी, उसमें जाकर के छिद्र कर देगी, ये तुम्हारे लिए कष्ट होगा। किसी नारी का सतीत्व भंग करने के कारण, लेकिन याद करना जिस तुलसा का तुमने आज सतीत्व भंग किया है वह एक वनस्पति तुलसी होगी। ऐसा जाकर के देखिए कहा। तो आइए भैया, भगवान विष्णु के लिए ये श्राप मिला और आज भगवान विष्णु का ये जो शरीर छूटा, इसी से आइए आज तुलसा का शरीर छूटा। तुलसा के शरीर से इस गंडकी नदी का जन्म हुआ, इस गंडकी नदी का जन्म हुआ, जिस गंडकी नदी में आज भगवान का सदैव संबंध होता है। यहाँ पाखंड में आज सालग्राम भगवान निकलते हैं और आज जो शंखचूड़ का भगवान ने संहार किया भैया, इस शंखचूड़ की हड्डियों से आज भी शंख समुद्र में और नदियों में प्राप्त होते हैं। अगर ये शंखचूड़ का शरीर नष्ट ना हुआ होता तो ये शंख नहीं मिलने वाला था। हाँ, ये आज शंख मिला। और याद रखना, सालग्राम भगवान का पूजन जो होता है, इसे भी ध्यान देना, भगवान सालग्राम के माथे से कभी तुलसा मत हटाना, एक पत्र जरूर रहने देना। अगर जो तो सालग्राम भगवान के ऊपर से जो पुरुष तुलसी का पत्ता रोज हटा देता है, बगैर तुलसी के रखता है, उसके जीवन में पूरा जीवन पत्नी साथ नहीं दे पाती है। इस पुराण की बात है। और माताओं को तो ध्यान देना है कि सालग्राम की पूजा करने को अधिकार ही नहीं है। हाँ भैया, स्त्रियों को अधिकार नहीं है सालग्राम भगवान का पूजन करने का। और भी ध्यान देना है, आज मुझसे किसी ने कहा था कि शंकर जी की परिक्रमा पूरी काहे नहीं दी जाए। जब बात अब पूछी हमारे गांव को ना, जब हम 63 साल के हो गए, काहे जा तो कब भी पूछ लेते आप लोग, है गांव की बात है, पूछने में क्या दिक्कत है। हाँ भैया, आपको ये बताऊं मैं, भगवान शंकर को जब हम तुलसी आज जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर की जलेली या तो पूरब की ओर होती है या उत्तर की ओर होती है, क्योंकि भगवान शंकर के शिवलिंग की परिक्रमा पूरा नहीं किया जाता है, इसलिए कि आज भगवान शंकर की जलेली से जो जल निकलता है, जल को लांघा नहीं जाता है। जलेली आकार के भगवान शंकर का स्वरूप है, इसलिए आधा परिक्रमा जलेली से फिर वापस यहाँ तक और फिर यहीं से यहाँ तक किया जाता है। ये भगवान शंकर की परिक्रमा की बात है। दूसरा भाव बताएं, अगर ये भगवान शंकर का बैकुंठ बना है, ध्यान देना, बैकुंठ में पुष्पांजलि करने के बाद, जो हम लोग पुष्पांजलि करने के बाद मानसिक परिक्रमा कर लेते हैं, इतनी के इतनी घूम जाते हैं, परिक्रमा हो जाती है। ये हर बैकुंठ में हो जाएगी, लेकिन भगवान शंकर के बैकुंठ में मानसिक परिक्रमा नहीं होती है। हाँ, याद करना आप लोग, भगवान शंकर के मंदिर में मानसिक परिक्रमा कभी नहीं करना। और माताएं ध्यान देना, क्योंकि माताएं ज्यादा पूजा कर रही हैं आजकल, आप लोगों में फुर्सत ही नहीं है पूजा करने, है ना बात, फुर्सत ही नहीं है। एक दृष्टांत जरूर कहूंगा, याद करना आप लोग। माताओं के लिए 3 चीजें वर्जित है सालग्राम भगवान का पूजन, पारे के शंकर जी और शंख बजाना। ये माताओं के लिए निषेध है, ना तो शंख बजाना चाहिए, ना पारे के शंकर का पूजन करना चाहिए, ना सालग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। बाकी आप पूजन करें, भगवान शंकर की अन्य पिंडियां होती हैं, सोने की बनवा लें, चांदी की बनवा लें, मिट्टी की बनवाएं, पत्थर की बनवाएं, इनकी पूजन करने का माताओं को विधान है भैया। हाँ, लेकिन बेचारी मजबूर हैं, भगवान धरे हैं, अब आप नहीं करो तो भी तो कर हैं, काफी है ना बात। एक दृष्टांत आया, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं ना, ऐसी कथा हो रही थी, पंडित जी रोज रोज कहते भगवान की पूजा करो, भगवान मिल जाए, भगवान की पूजा करो, भगवान मिल जाए। सुनत सुनत एक दिन एक सज्जन आ गए कथा व्यास के सामने। कथा व्यास के सामने आए आरती के बाद, बोले महाराज, बोले क्या, बहुत गुस्से में, बोले ये बताओ रोज रोज कहते हो भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, अच्छा जा बताओ कितने दिन में मिल जाए, हम कर भी तैयार है सब नियम। और कथा आसन पर तो व्यास की ही कृपा होती, किसी ब्राह्मण के बस की बात नहीं है। ये तो भगवान जिस पर कृपा करे, व्यास भगवान सरस्वती माँ की कृपा होती है। व्यास जी ने कहा सुनो, बोले करोगे, बोले हाँ करूंगा। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले 2 माह भगवान का पूजन करो, दोनों टाइम स्नान करो, दोनों टाइम भजन करो, बताओ क्या क्या करना है। पंडित जी ने कहा 4 बजे उठना, पूजन करना, स्नान कराना, भगवान का श्रृंगार करना, लो ये मंत्र दे दिया, 20 माला रोज जपना। इसके बाद बोले भोजन बन जाए तो भोजन का भोग लगाना और अब भोजन करना और अपना काम करना।
फिर शाम को स्नान करना, 20 माला जपना, भगवान की आरती पूजन करके भोग लगाना, भोजन करना, सो जाना। इसने सोचा ये तो काम ठीक है, थोड़ा सा तो काम में भगवान मिल जाएंगे। लेकिन बात ये दिक्कत की बहुत जड़कार पड़ रहा हो, तो ये नवंबर दिसंबर की ठंड। हाँ, घर में आया, पत्नी से बोला, बोले आज मैं शिव पुराण सुनने गया था मंदिर पर। बोले क्या हुआ? बोले पंडित जी ने एक बात बताई। बोले क्या बताई? बोले 2 माह में शंकर भगवान मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है महाराज, मैं तो रोज कहती थी आपसे कथा सुनने चला करो। हाँ, तो बोले फिर, लेकिन एक बात बताई। बोले क्या? बोले 4 बजे सफर पर है जी। कब जिंदगी में 10 बजे के पहले उठता ही नहीं देखा है। अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनने देखो ही नहीं हुई कि सूर्य कहाँ से उदय होता है ना। बहुत से लोग मिले हैं आप ही ऐसे। हाँ, तो बोले पत्नी ने कहा महाराज चिंता ना करो। पत्नी ने कहा चिंता ना करो, 4 बजे गर्म पानी दूंगी आपको। पत्नी तो गदगद है कि मेरा पति सेवा करेगा भगवान की, है ना। 4 बजे गर्म पानी कर दिया। बोले उठो महाराज। उठे, मुंह हाथ धोया, स्नान किया, भगवान के पास पहुंचे। भगवान के पास पहुंचे, भगवान बहुत है गाय सबके घरों में आजकल, जहां के तीरथ है गए उतई से बटैया ले आए, है ना बात, उतई से भगवान ले आए। धरत जात घर है भैया, है ना। आपने देखे रखा, पत्नी को बुलाया। बोले का कैसे क्या कर रहे थे पूजा? पत्नी ने बताया पहले गणेश जी ये सपराओ, फिर सालक राम भगवान सपराओ, फिर शंकर जी ये सपराओ, विष्णु भगवान के स्नान कराओ, सबके क्रम बताए। और स्नान करा करा के अच्छे सुंदर वस्त्र से पहुंचो, बढ़िया तिलक लगाओ, सारे काम बताए, फूल चढ़ाओ, सब सारा बता दिया। श्रृंगार वगैरह अच्छा जब इसने कर दिया, वो भगवान की दिव्य झांकी को जब देखा तो स्वयं गदगद हो गया। सत्य बात है। ली माला ओम नमः शिवाय मंत्र की 20 मालाएं जपनी, क्यों? अच्छा मन लगा और सुंदरता से भोग लगाया। 10 बजे भोजन किया, काम किया, शाम को 5 बजे फिर स्नान किया, फिर पूजन आरती किया, बराबर क्रम चलता रहा। 50 दिन हो गए भैया, धीरे धीरे। हाँ, एक दिन पत्नी से बोला, बोले का है जा तो बताओ। बोले अभी तक तो नहीं मिले भगवान। पत्नी ने कहा क्या दिन भाई? बोले 50 दिन। अरे बोले आखिरी दिन मिल सका? क्या बात है, आज 59 दिन हो गए भैया। अब तो निराशा सी लगी, बोले भी नहीं मिले, पंडितों की गप्पे हैं सब जी। हाँ, पत्नी ने कहा नहीं कल तक आखिरी दिन मिल सकते हैं। पूरे 60 दिन निकल गए, 2 ही टाइम की पूजा हो गई, बोले अभी तक तो नहीं मिले। अरे बोले रात में बड़ रोटी में ही दिखा जाए तो हम मान जाए। हाँ, 60वें दिन की रात व्यतीत करी का है भैया, बिल्कुल भगवान नहीं मिले। 4 बजे पत्नी ने पानी गर्म किया। बोले उठे महाराज स्नान करो। बोले अब बस कोई बात मत करो, ऐसी गप्पे मप्पे हम नहीं माने, तुम जानो तुम्हारे भगवान जाने। ये बिल्कुल नहीं उठा 10 बजे तक। अब क्या करे बेचारी पत्नी, है ना, क्या कह सकती है स्त्री? सो भैया पुरुष। 10 बज गया, पत्नी ने जगाया। बोले उठो महाराज अब तो स्नान करो, भोजन हो गया। पूजन मैंने कर दिया, भोजन बन गया। ये उठे, मुंह हाथ धोया। बोले बहुत नहाओ, 2 ही टाइम हमने जलकारे भर, अब नहीं नहाते हम, लाओ भोजन। भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। पत्नी ने थाल लगा के दे दिया, और थाल लगा के दिया। इन्होंने भोग कुछ नहीं लगाया, स्नान ही नहीं करे। और ज्यों ही उठाया गिलास, मुख तक लाए लेकिन खा नहीं पाए। बिल्कुल ऐसा बाहर भीतर नहीं जा रहा है। पत्नी ने कहा क्या हो गया? इसने भी कहा। बोले सुनो, मैं देखता हूं पंडित जी को, ना जाने क्या करवा दो कि आज हमसे रोटी नहीं खाई जा रही। पता किया कहाँ के थे पंडित जी, कथा व्यास पहुंच गया पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा आओ भक्त आओ, मिले भगवान। ये तो बड़े गुस्से में था। बोले सुनो महाराज, जैसी गप्पे हमें देंगे से दूसरे मत दियो। बोले क्यों? बोले भगवान के भगवान नहीं मिले और तुमने क्या करवा दिया, आज हम रोटी नहीं खा पा रहे। अच्छा क्यों, क्या बात हुई? बोले आपने आज पूजन की? बोले नहीं की। स्नान किया? बोले नहीं किया। माला किया? बोले नहीं किया। और भोजन करने बैठ गए? बोले हाँ। बोले नहीं कर पा रहा भोजन, क्या बात है? व्यास जी ने कहा सुन भैया, भगवान तुझे मिल गए। ये बोला मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं मिले। पंडित जी ने कहा अच्छा मेरी बात सुन। बोले क्या? बोले तू घर जा, घर जाकर स्नान करना, आज एक ही माला घुमा लेना और बेलपत्र डालना उसमें, और बेलपत्र डाल करके भगवान को भोग लगा देना। भोजन करना, अगर ना कर पाए तो मेरे पास आ जाना। ज्यों ही घर आया और घर आकर के देखे, स्नान किया, भोजन में एक बेलपत्री को डाला और शिव जी को भोग लगाया। और ज्यों ही भोग लगाया, भोजन करने बैठा तो करने लगा। आज पत्नी से कहने लगा धन्य है देवी, भगवान के नाम की ताकत। मैंने 2 माह केवल भोग लगाकर भोजन किया। 2 माह मैंने केवल जाकर भगवान के नाम का भजन किया।
इसका फल मुझे मिला कि भगवान की कृपा हुई कि आज मैं बगैर भोग का भोजन कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। यही तो भगवान का मिलना होता है भैया, यही हमारे नियम की क्रिया होती है। तो अगर आप ये करने लगे तो जीवन हमारा धन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों में फुर्सत नहीं है, सो किचन में काय बहुत भगवान धरे है ना। अब ये बेचारी माताएं बहनों रोटी भी बनाने, बच्चों को लंच भी बनाने, बस्ता भी तैयार करने, तो जे करत कहाँ है पूछो जे बेटी। इन्होंने उठाए भगवान और एक तबलिया में डारे, चाहे ओंधे करो चाहे सीधे करो, खड़र बड़र करे गांगोटी पोती और बिठार दे, है ना बात, बिठार दे। अब ऐसे में भगवान प्रसन्न हुई है। अब आप बताओ, जब आपको कोई उल्टा कर दे और आपका कोई श्रृंगार ना करे, आप प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव से पूजन करो, भाव से आसन पर बिठाओ, भाव से उनको सजा दो, भाव से उनकी आरती करो, मंगल श्रृंगार करो। भगवान से जो मांगोगे भैया वो मिल जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, लिखा है पुराणों में, लिखा है कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम जो विकर्मणा। मानव के कर्म की ये व्याख्या होती है कि आप भगवान से मांगने की चेष्टा करें, भगवान अवश्य देते हैं। और वैसे तो अगर आप जाकर के देखिए भगवान का भजन करें तो प्रभु जाने सभ्य नहीं जनाई। भगवान तो विघ्न जाने जानते हैं और आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे नियम से भगवान का पूजन करें। तो देखिए, इस सालक राम भगवान की कथा मैंने आपको बताई और आप याद करना, जीवन में जाकर के अपने घर में भैया आवश्यक रूप से रोज शंख बजाना, रोज झालर बजाना, रोज गड़रोजी बजाना और रोज ठाकुर जी का पूजन करके थोड़ा सा कीर्तन करना। अगर ऐसा करोगे, जिस घर में शंख बजता है उस घर में याद रखना प्रेत नहीं आता। जिस घर में झालर शंख बजती है उस घर में स्वर्ग जैसा देवताओं का निवास होता है। लेकिन सही बताना आप लोग, आज मैं 2 मिनट यही चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। विचार करना, रामायण हर घर में मिलेगी, मनो धूरा चढ़ रही हुई है रामायण, खोलने की फुर्सत ही नहीं है, खोलने की फुर्सत नहीं है। बाकी का है भैया, आप बताओ, घर के बाहर बैठे बैठे गप्पे मारत रहे, मोड़ा मोड़ो से कहते हैं तना आरती कर दो, है ना बात। अब जैसी तुम्हारी क्रिया वैसी भगवान की गड़ो घंटी हलावो है, सो आप जानो भैया, है ना बात। जैसा भगवान को आप प्रदान करेंगे, जैसा भगवान से आप अपना संबंध बनाएंगे, वैसा भगवान आपको सदैव प्रदान करेंगे। और अगर आपने कहीं ये सोचा हो कि धन में सुख होता है, अगर ये सोचा हो कि धन में सुख होता है, तो याद करने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धनपति हैं, बड़े बड़े जाकर के देखिए, आज जाकर के देखिए धन को इकट्ठा करने वाले हैं। लेकिन जाकर पूछो इनसे, इनकी अंतरात्मा कितनी दुखी होती है। केवल धन का सुख से सुख नहीं होता है। लिखा है हमारे बिंदु जी महाराज ने, व्यापार धन कमा कर तू लाख साज सजले, पर होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। श्री राम धुन में मन तुम जब तक मगन न होगा। याद रखना, भगवान से जब तक नहीं जुड़ोगे, जब तक हमारा ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। तो आइए, कथा तो मैं और भी कहता, लेकिन 5 से ज्यादा ही बच गया है। अब क्या कहा जाए, सब पुराण की बात है। सब पुराण तो ऐसा है 24,000 श्लोकों से परिपूर्ण है भैया। 7 दिन में तो बड़ा असंभव है इसे कहना। तो आइए, मैं आगे भी कहता कि आगे वज्रांग की कथा, और इसके बाद में देखिए अंधक की कथा, इसके बाद हिरण्यकश्यपु की कथा, हिरण्याक्ष की कथा, आज इत्यादि बहुत सी कथाएं थी। लेकिन विचार बनाया था कि यहाँ तक करेंगे, लेकिन समय समाप्त हुआ। तो आइए, आज की कथा तो यही समाप्त होती है। कल की कथा में बस आप लोग पधारिए, और भगवान की कल में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ सोमनाथ से लगा करके देखिए आदि लिंग, सबसे पहले सोमनाथ का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ से हम लोग कथा देखिए श्रवण करेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण विधान से मैं आपको बताऊंगा कि किस शिवलिंग का दर्शन, किस शिवलिंग का कब पूजन करने से हमको क्या शांति मिलती है। इस कथा के लिए कल बताएंगे। आज की कथा तो श्री भगवान सांब शिव काशी विश्वनाथ के चरणों में यही समर्पित करते हैं। और अंतवत्वा आइए 2-4 भगवान के नाम के लिए दीजिए, और कल की कथा में अधिक से अधिक पधारिए, और अधिक से अधिक आकर के भगवान की मंगलमय कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं
प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। मानो या नाही मानो खुशी आपकी, मानो या ही न मानो, खुशी आपकी, मानो ना मानो देखो खुशी आपकी, मानो ना मानो देखो खुशी आपकी। दो दिन के मुसाफिर बिछड़ जाएंगे, दो दिन के मुसाफिर बिखर जाएंगे, दो दिन के मुसाफिर बिछड़ जाएंगे, दो दिन के मुसाफिर बिछड़ जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ये न पूछो कि हम फिर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि हम फिर किधर जाएंगे, यह न पूछो कि हम फिर किधर जाएंगे, यह न पूछो कि हम फिर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे हो। उधर जाएंगे, वो जिधर ले चलेंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। मिलजुल के सभी को लगा लो गले, मिलजुल के सभी को लगा लो गले, मिलजुल के सभी को लगा लो गले, चुन चुन के सभी को लगा लो गले। कुछ अभी तो कुछ ही पर रहो। जाएंगे, गुजर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। जिंदगी जो मिली है जो लौटे नहीं, जिंदगी जो मिली है जुड़ने के लिए, जिंदगी जो मिली है जो लौटे नहीं, जिंदगी जो मिली है डरो के नहीं, जिंदगी जो मिली है वो लौटे नहीं, जिंदगी जो मिली है वो लौटे नहीं। प्रभु प्रभु सुमरण तो मन में हम कर जाएंगे, प्रभु सुमरण तो मन में हम कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरन अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुः प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं चर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं भयोरेतो अस्माशुधत्त। जय शिव ओंकारा
बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ हरदानी धारा ओम हर 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 महादेव कालन चतुरानन पंचानन रागे भोले पंचानन रागे हंसासन करुणासन हंसासन गरुड़ासन मृगवाहन साजे ओम हर 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 महादेव तोय मुझे चार चतुर मुझे दस मुझे अति सोहे भोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप ले रखता शिव जी को रूप ने रखता प्रभु वन जन मोहे यो हर 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 महादेव अक्षुमाला वनमाला गुणमाला धारी भोले मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे बोले शुभकारी यो हर 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 महादेव श्वेतांबरो पीतांबरो बागांबर अंगे भोले बागा पर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे यो हर 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 महादेव ओ कर्म देश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चाक्र त्रिशूल धरता जग करता जग वरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता यो हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मते धर्माक्षर के माते यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव ओ काशी में विश्वनाथ विराजतो लंका ब्रह्मचारी ओ भोले नंदा ब्रह्मचारी उठत उठ दर्शन पावतो उठ भोग लगावत महिमा अति प्यारी ओम हर 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 महादेव ओ त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई जन गावे ओ कहत सेवान हो जहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकार हो बोले हर शिव ओंकार ओ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महान हर दासी नारा ओम हर 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 महादेव ओम कर्पूरे गौरम सर्वविकारम संसारसारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कुंदालकाये कपालमाला कृतिकराये दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय ओ तुमेव माता पिता तुमेव
त्वमेव बन्धुज सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरि ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुगयान्तादात् परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेत विश्वे देवा शवशद। ॐ विश्वदं चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्पातो शम्बाहुव्यान्दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जरयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ वायुनन्दनाय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्तै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वरो शाङ्गायोष परिवारायो सायुधायो शक्तिकायो शवाहनायो श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। चरणारविन्दोषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन् परिदय स्त्रीः शब्दशमिनः कृताः देवाजन्यजन्तन्वानः अवदनन् पुरुकं पशोमा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।